Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently, DRDO has successfully tested MPATGM. What is this MPATGM? देखिए, अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो MP stands for Main Portable Anti-Tank गाइडेड मिसाइल। अब देखिए मेन पोर्टेबल मीन्स क्या? मेन पोर्टेबल मतलब इंसान इसको आसानी से कहीं पे भी ले जा सकता है। एंटी टैंक मतलब टैंक को अटैक करने के लिए, मतलब टैंक के अपोज में, मतलब अगर कोई टैंक आता है तो उसको अटैक करने के लिए। गाइडेड मिसाइल है ये एक, मतलब एक क्या है, मिसाइल है। तब देखिए अगर इंसान उठा के ले जा पा रहा है इसको आसानी से, मतलब इसकी साइज छोटी होगी। इंसान अगर ले जा पा रहा है इसका मतलब क्या है, इसकी साइज क्या होगी, छोटी होगी। तो इस तरीके से है ये जो है छोटी सी, मतलब इंसान इसको कहीं पे भी ले जाके ऐसे ट्राइपॉड से या फिर किसी व्हीकल के ऊपर ले जाके क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। मतलब अगर हमें हाई एल्टीट्यूड एरियाज में जाना हो तो वहां पे बड़ी बड़ी चीजों को ले जाना हमारे लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो एट दैट प्लेस दैट वुड बी डेफिनेटली बेनिफिटेड इंडिया। अब देखिए अगर हम इसकी और बात करें, व्हाट इज MPATGM, तो इट्स स्टैंड्स फॉर मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये क्या, थर्ड जनरेशन इंडिजिनस मीन्स विच हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया इटसेल्फ एंटी टैंक मिसाइल है, जिसको डेवलप किया है DRDO ने। और किसके लिए किया है, इंडियन आर्मी के लिए किया है। और DRDO के अंदर BDL BEL जो है उनके सपोर्ट से इसने क्या किया है, यहाँ पे डेवलप किया है इसको। इफ यू टॉक अबाउट द टाइप, तो फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। मतलब हमें बस एक बार अटैक कर देना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये टारगेट को ढूंढ के उसकी जगह पे क्या करेगी, अटैक कर देगी। और टारगेट क्या है हमारे यहाँ पे, टैंक। और फ्लाइंग, मतलब अभी इसको टेस्ट किया गया फ्लाइंग जो टारगेट है, मूविंग टारगेट के ऊपर। डेवलप किस लिए किया गया है, ताकि न्यूट्रलाइज कर सके मॉडर्न आर्मर्ड थ्रेट, जैसे कि टैंक्स या फिर आर्मर्ड व्हीकल्स जो होते हैं उनको क्या करना, न्यूट्रलाइज करना, इसलिए इसको डेवलप किया गया है। एंड ऑपरेट किसके द्वारा होगा, ये स्मॉल इन्फेंट्री टीम जो होगी विथ अ लाइट वेट लॉन्च सिस्टम। मतलब हमारी जो इन्फेंट्री है, जो पैदल चलते हमारे जो सोल्जर्स होते हैं, जो भी होते हैं यहाँ पे, तो इन्फेंट्री के द्वारा क्या होगा, ये यूज किया जाएगा, लाइट वेट सिस्टम के ऊपर ही इसको ऑपरेट किया जाएगा। Now if we talk about the recent test, so which was conducted on 11th of January 2026 and the location was KK Range, अहिल्यानगर, महाराष्ट्र। यहाँ से इसको टेस्ट किया गया है, which was conducted by DRDO। ठीक है, DRDO और डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद से क्या किया गया है, इन्होंने इसको कंडक्ट करवाया था। एंड इसने सक्सेसफुली टेस्ट किया है किस चीज को, टेस्टेड अगेंस्ट अ मूविंग टारगेट। मूविंग टारगेट को हिट करने में ये कैपेबल रहा। उसी के साथ ही इसने ये भी डेमोन्स्ट्रेट किया है टॉप अटैक कैपेबिलिटी, मिसाइल क्लाइम्स देन स्ट्राइक्स फ्रॉम द अबव। देखो इसका मतलब क्या होता है कि मानो आपने यहाँ से MPATGM को चलाया हो और यहाँ पे आपका टैंक खड़ा हो, ठीक है, ये आपका टैंक है, मानो आपका नहीं, दुश्मन का है, किसी का भी, अपने टैंक को क्यों अटैक करेंगे हम। तो यहाँ से आपने जैसे ही चलाया तो पहले जाएगा, फिर यहाँ जो टॉप है यहाँ जाके 90 डिग्री पे होके इसके ऊपर अटैक करेगा और फिर इसको खत्म कर देगा। क्योंकि जो टैंक का आगे वाला पार्ट होता है ये जो होता है थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय करना मुश्किल होता है। और ये जो है सबसे वीक पॉइंट होता है किसी भी टैंक का। तो ये जो है ऐसे जाके यहाँ पे अटैक करेगा और पूरे टैंक को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो ये इसकी कैपेबिलिटी है, टॉप अटैक कैपेबिलिटी, मतलब वीकेस्ट पॉइंट जो होता है टैंक का वहां पे जाके अटैक करना। एंड व्हाई दिस मैटर्स, तो इट कैन इंगेज मूविंग टारगेट्स अंडर रियलिस्टिक कंडीशन। मतलब रियल कंडीशन में कोई टारगेट मूव कर रहा हो उसको भी आसानी से जाके ये क्या कर सकती है, अटैक कर सकती है। एंड शोज बैटलफील्ड रेडीनेस बियॉन्ड स्टैटिक फायरिंग ट्रायल्स। मतलब जो नॉर्मल स्टैटिक ट्रायल्स होते हैं कि एक जगह पे कोई है उसके ऊपर हमें निशाना लगाना है, वो तो आसान होता है, लेकिन जब टारगेट मूव कर रहा हो तब हमारे पास इतना छोटा सा सिस्टम, लाइट वेट सिस्टम आसानी से अगर अटैक कर पाए तो वो अलग ही बात हो जाती है। और वो हमारे DRDO ने फाइनली टेस्ट कर लिया है। इट मीन्स कि वी आर ग्रोइंग इन आवर डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में हम क्या कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रहे हैं। तो हम काफ़ी ज़्यादा क्या कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं इस सेक्टर में। इफ वी टॉक अबाउट द की फीचर्स ऑफ दिस, तो क्या है, थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट है। मतलब एक बार आपने अटैक कर दिया ऑटोमेटिकली ये उसको हिट कर देगा। और ये किस चीज़ का यूज़ कर रहा है, इमेजिनिंग इंफ्रारेड। क्या होता है ये इमेजिंग इंफ्रारेड, होम सीकर। तो इसका काम है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ टारगेट को ही स्पॉट करेगा कि हाँ यहाँ पे है, मतलब कोई वेव्स वगैरह की हेल्प से, ये उसकी क्लियर इमेज बताएगा, हाई रिजोल्यूशन वाली।
मतलब ताकि हमें पता चल जाए एग्जैक्ट क्या है, कैसा दिखता है, हमारा टारगेट कहाँ पे है, तो क्लियर इमेज बता पाएगा। और ऑपरेटर जो रहेगा लॉक हो जाएगा ऑन बिफोर लॉन्च एंड देन कैन रीलोकेट इमीडिएटली, नो गाइडेंस नीडेड आफ्टर फायरिंग। मतलब एक बार आपने फायर कर दिया, मतलब फायर एंड फॉरगेट वाला है, एक बार सिस्टम को लॉक कर दिया ऑटोमेटिकली वर्क करेगा, आपको उसके अंदर फिर छेड़खानी करने की, वापस उसको सेट करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। देन टॉप अटैक मोड है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि टॉप अटैक मोड मतलब ऊपर से जाके अटैक करता है और फिर उसे खत्म कर देता है, जो अभी हमने देखा था। मतलब ये वाला जो पार्ट होता है मजबूत होता है टैंक का, ये जो होता है वीक होता है, तो यहाँ पे अटैक करना आसान हो जाता है। तो मतलब ये यहाँ पे क्या कर देगा, अटैक करेगा, तो एक्सट्रीमली इफेक्टिव रहेगा अगेंस्ट मोड, मतलब अगर हमारे जो मेन बैटल टैंक्स रहते हैं उसमें लड़ने में, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देन एडवांस टेक्नोलॉजीज इसके अंदर यूज की गई है, कैसी, जैसे ऑल इलेक्ट्रिक कंट्रोल एक्चुएशन सिस्टम, मतलब ये रिस्पॉन्स करने में फटाफट हेल्प करेगा हमें। उसके साथ ही टेंडेम हीट जो है, मतलब ये एंटी टैंक है, यहाँ पे वॉरहेड, इसके अंदर 2 वॉरहेड रहते हैं, मतलब एक अटैक करेगा फिर नेक्स्ट वाला करेगा, ऐसे 2 वॉरहेड इसके अंदर रहते हैं। तो एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर को भी ये क्या कर पाएगा, डिफीट कर पाएगा, और फिर मेन आर्मर को भी कर पाएगा। उसके बाद हाई परफॉर्मेंस फायर कंट्रोल और साइटिंग सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है। साथ ही डे एंड नाइट की कैपेबिलिटी है, मतलब इट कैन वर्क इन डे एज वेल एज इन नाइट। कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम ट्राईपोड एंड व्हीकल प्लेटफॉर्म, मतलब ट्राईपोड से भी इसको लॉन्च कर सकते हो, साथ ही किसी व्हीकल के प्लेटफॉर्म से भी हम आसानी से इसको लॉन्च कर सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स ऑफ दिस, तो इट वुड डेफिनेटली बूस्ट अवर सेल्फ रिलायंट मिशन, आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात कर रहे हैं, बिकॉज इट हैज बीन कंप्लीटली डेवलप्ड इन इंडिया, फुल्ली इंडिजिनस है, डिजाइन भी और टेक्नोलॉजी भी। तो हमारा जो फॉरेन के ऊपर डिपेंडेंस है उसको क्या कर देता है, ये कम कर देता है यहाँ से। और इसके अंदर डेवलपमेंट में कौन इन्वॉल्व हुआ है, मतलब BDL और BEL जो है, पायरेट डायनामिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है। और इन्हांस करता है हमारी इन्फेंट्री की फायर पावर को, क्योंकि इन्फेंट्री के पास जनरली क्या होते हैं, मतलब गन वगैरह का यूज करते हैं, बट उसकी फायर पावर को क्या कर देगा और बढ़ा देगा, क्योंकि उनके पास मॉडर्न एंटी टैंक पंच आ जाएगा। मतलब प्लेटून लेवल पे ही, प्लेटून सबसे नीचे जो लेवल होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, तो उसको क्या कर रहा है ये और ज्यादा एम्पावर कर रहा है, उनके पास और ज्यादा पावर आ गई कि टैंक को भी खत्म करने की ताकत रखते हैं। मतलब टैंक को खत्म करने के लिए उनको अलग से कोई मिसाइल नहीं लगानी पड़ेगी, अलग से कोई बड़ी चीजें नहीं वहां पे ले जानी पड़ेगी, छोटी चीज से भी वो टैंक को खत्म कर पाएंगे। रिप्लेस करता है हमारे पुरानी मिसाइल्स जो हो गए मिलान, ये जो कॉन्कोर्स, ये जो है, उन सब चीजों को रिप्लेस करता है। साथ ही ऑपरेशनल इसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखे तो डाइवर्स टेरेन लाइक प्लेन, डेजर्ट, माउंटेन, लाइक इवन लद्दाख के जो हो गए, उन सब में क्या करेगा, ये वर्क कर सकता है। साथ ही इट सपोर्ट्स नाइट ऑपरेशन, मतलब रात के टाइम पे भी कर सकता है, और डायनामिक बैटलफील्ड एंगेजमेंट, अलग अलग चीजों में कर सकता है वर्क। उसके बाद आने वाले टाइम पे हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे इसको, हम पहले मैन्युफैक्चर करेंगे, उसके बाद हम एक्सपोर्ट करेंगे। देखिए अभी इसका डेवलपमेंटल ट्रायल हुआ है, मतलब कि हाँ हमने बनाया है, उसका हम चेक कर रहे हैं। इसके बाद यूजर ट्रायल होगा, मतलब उसके बाद फिर इसका यूज करना स्टार्ट हो जाएगा, फिर एक बार यूज करना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम इसका एक्सपोर्ट के बारे में सोचेंगे। पहले हम हमारे लिए बना ले, फिर दूसरों को भी खिला देंगे, दिला देंगे। देखो पोजीशन इंडिया इज एन एक्सपोर्टर ऑफ एडवांस एंटी टैंक वेपन्स, मतलब ये आने वाले टाइम पे ऐसा प्रूव करेगा इंडिया के लिए। इसके साथ ही स्ट्रेंथन करता है डोमेस्टिक डिफेंस इकोसिस्टम और जॉब्स जो है R&D और मैन्युफैक्चरिंग में। तो सिग्निफिकेंस क्या है इस टेस्ट का कि टॉप अटैक टेस्ट इसने मतलब चेक किया, यहाँ पे क्रूशल स्टेप है हमारे खुद के आर्मी में, मतलब ऑपरेशनल इंडक्शन में हमारे। उसके साथ ही रीअफर्म करता है DRDO की प्रोग्रेस जो अलग अलग वेपन्स को डेवलप करने में। इन्हांस करता है इंडिया का डिटरेंस अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान, ये हाइट वाले रीजन पे आ जाता है चाइना से, अगर हम बॉर्डर देखें तो वहाँ पे भी ये काम करेगा। उसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत को क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है, प्रमोट कर रहा है। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि अब आने वाले टाइम पे क्या होगा कि यूजर ट्रायल आएंगे, मतलब इसको भी अलग अलग एक्सट्रीम क्लाइमेट और टेरेन कंडीशन में किया जाएगा। और वाइडर डिप्लॉय, मतलब एक बार अगर हो जाता है क्लियर फाइनल तो फिर हम उसका और बड़े लेवल पे इसका डिप्लॉयमेंट करेंगे स्टार्ट। और एक्सपेक्टेड है कि ये सर्विस में आ सकता है बाय द एंड ऑफ 26 और इन द स्टार्टिंग ऑफ 27, मतलब इस टाइम तक ये आ सकता है। तो दैट्स ऑल अबाउट MPATGM। अगर आप SSB की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ कौन कौन से वेपन्स है, हमारी आर्मी कौन से यूज़ कर रही है, एयरफोर्स कौन से कर रही है, नेवी कौन से कर रही है, किस तरीके से वर्क करता है। क्योंकि अगर आप इस फील्ड से जुड़े हो तो वहाँ पे इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं
ये क्या है, कैसे वर्क कर सकता है, कैसे हेल्पफुल है, कौन डेवलप कर रहा है। नॉर्मल ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं आपका नॉलेज चेक करने के लिए, क्योंकि आप उस फील्ड में जा रहे हो और आपको पता नहीं हो तो फिर गलत हो जाता है यहाँ पे। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।